पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन मजे से 105 एक पद से और 12 पद तक। मैं सबसे पहले परमेश्वर के नाम में आज महिला दिवस के पावन अवसर पर खासकर मदर्स डे में उन सारी माओं को अपने और अपने परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके सब इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। यह वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा। वह बात मैं तुम्हारा निष्भाग होगा। उस समय जब वे गिनती में थोड़े थे और वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी भी थे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मैं इस अध्याय में आज इस पावन पर्व पर 2 बातों को याद करते हैं। पहली बात, परमेश्वर ने अपनी योजना हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराई है। दूसरी बात है, ये गिनती में थोड़े थे और परमेश्वर ने परदेशी थे, फिर भी इन्हें बहुत बढ़ाया। ये बढ़ाव का कार्य अपने आप नहीं हो गया। इस बढ़ाव के कार्य में तमाम जो उनके साथ जो परमेश्वर की योजना के तहत स्त्री माताएं थी, स्त्रियां थी, उनका बड़ा योगदान रहा। और आज हम सब दुनिया भर में कई अरब में लोग पाए जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तमाम बातें घट रही हैं, हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, कितने लोग एक दूसरे की नुकसान कर रहे हैं। इस सब बातों के साथ साथ लेकिन परमेश्वर का निर्णय, उद्देश्य और योजना बढ़ाव का नहीं था और न उसकी योजना अभी तक समाप्त हुई है। और वो कहता है वो आगे भी अपनी योजना को बनाए रखेगा। आज हम इस पावन अवसर पर लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 48 पद से मैं उस हेडिंग को दूंगा, और वहां प्रभु यीशु मसीह की मां बनने से पहले वो एक जवान स्त्री थी, युवती थी, और जब परमेश्वर के आदेश को
उसने अपने जीवन में प्राथमिकता दिया, और वो तब क्या कहती है 48 पर 1 का 48। हाँ 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 48 हाँ, क्योंकि उसने अपनी दासी दीनता पर दृष्टि की है, उसकी योग्यता पर नहीं किया है, उसकी शिक्षा पर नहीं किया है, उसके रूप पर नहीं किया है, उसकी धार्मिकता पर नहीं किया है, उसके तमाम ज्ञान पर नहीं किया है, या उसके तमाम वंश या पहचान या नाम पर नहीं, बल्कि इस बात पर प्रभु की दासी की दीनता पर क्या किया है, परमेश्वर ने इसमें स्मरण किया है। परमेश्वर ने दासी की दीनता पर क्या किया है, उसको स्मरण किया। और इसलिए देखो इसलिए अब से युग युग के लोग मुझे धन कहेंगे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए जो थी, वो योजना के लिए मैंने अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मैं परमेश्वर के वचन में जल्दी से याद करूंगा, और वह मैं सारा के बारे में याद करूंगा। उत्पत्ति 16 और 2 पद में, वहां पर सारा के हम सब जानते हैं, काफी लंबी समय उनका वैवाहिक जीवन था, और 75 ईयर में परमेश्वर ने अब्राहम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर की इच्छा में और योजना में बुलाया, और तब वो परमेश्वर को योजना में चले। अभी इनकी कोई संतान नहीं थी, और कई साल चलने के बाद अच्छे संपन्न थे, सारी बातें थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। और तब सारा चिंता करती है। ये हर एक माता के जीवन में स्वभाव में होता है। यदि मैं पत्नी हूं तो मैं अपने वंश को भी क्या करूं, पैदा करूं, अपने घर को बनाए रखूं, ताकि घर बना रहेगा तो मेरा नाम भी बना रहेगा। यदि घर खत्म, मेरा नाम भी खत्म कोई नहीं लेता है। इसलिए घर बना रहे, और उसके लिए अब्राहम को भी उसने दूसरे विवाह के लिए क्या कर लिया, मना लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, सारा अपने घर को बसाने के लिए, और बसाने में पति पत्नी और सर्वेंट के बाद वहां आशीषें चाहिए, और ये हर एक स्त्री के जीवन में स्वभाव में होता है। दूसरी बात, उत्पत्ति की किताब 30 और हम 1 और 2 पद पढ़ते हैं राहिल के बारे में। यह खूबसूरत थी, जिसे पाने के लिए याकूब के साथ, उसके पति के साथ धोखा हुआ, और उसके पाने के लिए 14 साल उसने सेवा की, और अंत में उसके कोई संतान नहीं। और तब वो पुकार उठी, अपने पति से कहती है, याकूब मुझे संतान दे, जैसे याकूब अपनी जेब में डाले घूमता हो। उसने कहा,
मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर ही है जिसने तेरी कोख बंद कर रखी है, और वही तुझे संतान खोल सकता है, संतानें दे सकता है। और तब इतनी तक नीचे गिर कर कहने लगी, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये एक पत्नी और एक मां का संतान के प्रति, घर के प्रति, वंश के प्रति, बच्चे के प्रति विचार, हम ऐसे और भी व्यक्तियों को याद करते हैं। दूसरा पहला शामिल पहला गया 11 पद में हम हन्ना के बारे में जानते हैं, जिसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी दूसरी पर और सौतन थी, उसके संतानें पैदा हो रही थी, और वो संतानें उसे, उसकी सौतानों से बार बार चिढ़ाती थी, और वो कुर्ती रहती थी और कुर्ती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। इस बात को लेकर के मेरे पास कोई संतान नहीं है, और संतान पाने के लिए परमेश्वर के घर गई, और वहां उसने बिलक बिलक कर किस प्रकार से प्रार्थना की, पहला शामिल और 11 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। वह प्रार्थना करने लगी, और पहला शामिल 1 का 11 पद, और उसने 10 पद से, और वो मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, अपनी दासी के दुख को याद कर, जिसकी कोख, हाँ, जिसकी कोख परमेश्वर यहोवा को दासी के दुख पर दृष्टि की, हाँ, दृष्टि की, और मेरी सुधी ले, अपनी दासी को भूल न जा, हाँ, और अपनी दासी को क्या दे, संतान दे, ताकि मैं एक मां बन जाऊं, और मेरा घर बन जाए, और मेरे वो इस बात के लिए ही इसका कितना दुख होगा, जीवन भी कितना कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर से मांगती है, हे परमेश्वर, मुझे अपनी दासी के दुख को याद कर और भूल न जा, और मुझे संतान पुत्र दे। बस प्रार्थना करती है हन्ना। एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़े, पहला राजा की किताब और 3रा अध्याय, और वहां एक और मां के बारे में जिक्र है। मैं इस समय इस बात के लिए क्यों स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि मातृ दिवस में मातृ का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होता है, या आप जानते हैं इसका 26 पद से और 14-25 पद पढ़ गए, 24 पद से 3रा अध्याय पहला राजा 24 पद। यह स्त्री, दोनों दो स्त्रियां थी, एक साथ रहती थी, और इनके संतानें हुई, और एक की मर गई और दूसरे के संतान थे, और ये जीवन के लिए दोनों स्त्रियों में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, और ये लड़ाई एक बालक के लिए कोर्ट तक जा पहुंची, और कोर्ट के सामने बहुत ही जटिल समस्या थी, कैसे इसका निर्णय किया जाए। और तब यहां पर
3 का 24। फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ। और एक तलवार राजा के सामने लाई गई और राजा बोला एक तलवार रखी गई और कहा जीवित बालक के को लाओ और उसके 2 टुकड़े करो और ये तो आपस में लड़ रही है, इन्हें आधा आधा काट दो। हाँ, और जीवित बालक की मां करुणा से भर गई। हाँ, और वो स्नेह से भर गई, प्यार से भर गई, वो सब कुछ भूल गई और उसने कहा मेरा बेटा जीवित रहे यही मेरे लिए काफी है। और उसने राजा से प्रार्थना करने लगी मैं मृतक को वापस लेती हूँ परंतु मेरे बेटे को कुछ हानि ना हो, मेरा बेटा उसी को दे दो, वो जीवित रहे, मैं उसे देख लूंगी, खुश हो जाऊंगी। यही एक मां के जीवन में होता है बच्चे के प्रति प्यार। मरियम ने कहा देखो, इसलिए देखो अब से लोग मुझे क्या कहेंगे, युग युग के लोग धन्य कहेंगे। मां, लोग कहते हैं जब मां से कई बार तमाम बच्चों के पढ़ते हैं, सुनते हैं और कई ऐसी जगह देखते हैं और कह देते हैं तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़ जाते हैं, एक एक पैसे के लिए लड़ जाते हैं, एक एक चीज के लिए लड़ जाते हैं और मां को बांट देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मदर्स डे के समय में परमेश्वर वो माए जिनके बारे में हमने उदाहरण के रूप में उनके जीवन को, उनके प्रार्थनाओं को, उनके उद्देश्यों को समझा और इनके बारे में किस तरीके से ये एक आम स्त्री का भी यही होता है। और वो कहती है हम स्त्रियां भी युग युग तक है परमेश्वर की योजना के तहत है और हमें धन्य कहा जाए उसमें हमारी भागीदारी बहुत ही आवश्यक। दुनिया सब कुछ बदलेगी, जब कह देते हैं तो हमने क्या किया, तुम्हें तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व था उससे पूरा किया। परंतु सच ये है परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बातें जब बाइबल की व्यवस्था आई थी तब उसके बाद उत्पत्ति के बाद जब लोग बढ़े और ये सब चीजें बहुत भयानक रीति से थी, जिसको जो मर्जी आराधना कर रहे थे, सारे रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते थे, तब परमेश्वर ने देखा और कहा एक व्यवस्था दे, तू अपने माता और पिता के क्या करना, आदर करना और उनके साथ परमेश्वर ने आदर में कुछ आशीषें जोड़ दी ताकि वो बच्चों के जीवन में बहुतायत से उनकी लंबी उम्र हो, उनका भला हो, कुशल से रहे। क्योंकि जब कोई भी मां अपने बच्चों को भूलती है, जब वो दुख से भर जाती है, और परमेश्वर का वचन कहता है एक बार वो मां भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें नहीं भूल सकता, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। हम आज परमेश्वर हमें इस अवसर पर बच्चों को भी याद दिलाने के लिए कि हमारी भलाई, हमारी उम्र, हमारी कुशलता, हमारी सब चीजें, आनंद तमाम चीजों के साथ नहीं हो सकती है यदि हमारे मदर्स डे में मां को अगर हमें हमारे उस जिसमें हमने 9 महीने व्यतीत किए अगर वो खुश नहीं। मुझे भी अपने जीवन के वो दिन याद है 70 के दशक में
जब छोटे में, जब कोई संसाधन नहीं होते थे, इतने वाहन नहीं होते थे और इतने डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन बीमारियां होती थी और बीमारियों के लिए कोई रास्ते भी नहीं इतने अच्छे थे और उनके पास जब बीमार के बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, और पैदल चल के अपने बच्चों को दिखाया करते थे। मेरे साथ भी यही हुआ और कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती थी कि वो खाना ले जाती थी और वो खाना जंगली जानवर खा जाते थे, लेकिन फिर भी उनसे भूख के बारे चला भी ना जाए, परंतु अपने बेर बच्चों के प्रति प्यार दिखाते थे। और ये मैंने अपनी मां के जीवन में देखा। हर जगह दुकानें नहीं होती थी कि वहां जलेबियां मिल जाए, हर जगह दुकान नहीं थी कि जहां समोसे मिल जाए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो सब बातें जब याद करते हैं तो हमें, हमारे मन उस दुख से भर जाते हैं और उन बातों को याद करते हैं। कितने लोग जब मां नहीं रहती है, पिता नहीं रहते हैं, तब बच्चे जा करके और उनके बारे में सोचते हैं और याद करते हैं। काश आज हमारी मां और हमारे पिता हो जो हम पर अपना हाथ रख देते हैं, इस अवस्था में हमारी सहायता करते हैं, प्यार भरी बातें मेरी सुना देती है और हमें नींद आ जाती है, हम कुशल से होते, हमारे जीवन में ये सब बातें। लेकिन जब समय गुजर जाए, कहते हैं कहावत, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, लेकिन इससे पहले चिड़िया खेत चुके, अभी भी अवसर है कि हम अपने माता का इज्जत करें, उनसे प्यार करें, सम्मान करें, उनकी रक्षा करें और उनसे प्यार भरी बातें करें, उनसे पूछे उनके मन के पीड़ा के बारे में और उनके हर एक बात की। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने बच्चे, अपने माता की इज्जत करते हैं और उनका ख्याल करते हैं हर चीजों का। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी मां की कदर करते हैं, और इसलिए क्योंकि वो जानते हैं हमारी पत्नी भी मां बनेगी, उसके बच्चे भी उसी रास्ते, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी गलत रास्ते पर होंगे। और इस तरीके से शिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक, बाइबल कहती है परमेश्वर ने 1000 पीढ़ियों के लिए, युग के लिए और ये योजना ठहराई है। परमेश्वर ने थोड़े लोगों को इतने में बढ़ा दिया और आज हम दुनिया भर में इतनी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक व्यक्ति से बात करता है, हर एक व्यक्ति ऊपर लागू होता है कि अपनी माता पिता का कदर, इज्जत कर, आदर कर, प्यार कर, उनसे प्यार से पूछे, उनकी चिंताएं करें। और जब ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनका कुशल होगा, उनका भला होगा, सुख से चैन से रहेंगे। नहीं तो कितने लोग का चैन छीन लिया है, कितने लोग बेचैनी में है, कितने बेचैनी में क्या से क्या गलत कर रहे हैं। परमेश्वर आज उन्हें आशीष देता है कि वो आशीष ग्रहण करे, और ताकि मेरे से मरियम ने कहा था आशीष ग्रहण करी, और वो संतान के लिए, जो इस मानव जाति के लिए उद्धार के लिए था, हम सब के लिए आशीष बना, जीवन कार्य बना। और युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हमारे रहते हुए लोग हमें धन्य ना कहें, लेकिन ना रहने पर भी हमें क्या करेंगे, धन्य हमारे बारे में चिंता करें, हमारे बारे में बातें करें। कितना महान बात होगी। झूठी खूबसूरती, झूठी दिखावटी वातावरण से, दिखावटी कपड़ों से, वस्तुओं से कोई चर्चा नहीं करता है, कितनी भी डिग्रियां हो, परंतु अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो आप हमेशा याद हो जाते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी इन तमाम स्त्रियों के बारे में, हमने सारा के बारे में पढ़ा, याद किया, हमने राहेल के बारे में याद किया, हमने हन्ना के बारे में याद किया, हमने स्तुति के बारे में याद किया, उस माँ के बारे में, हमने मरियम के बारे में याद किया। और ऐसे ही परमेश्वर हर एक स्त्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा ही आशीष दे कि उसे हमेशा वो आदर, वो सम्मान, प्यार, सुरक्षा और वो सब आनंद मिले जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आज के इस सुबह में आपका धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उन तमाम माताओं को याद करते हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के लिए, इस घराने के लिए, इस रघुवंश को बढ़ाने के लिए तमाम दुख को सहा और तमाम पीड़ाओं को सहा, हर परिस्थिति को सहन कर लिया और हमें खुशियां दी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए कि उन्हें सहायता करिए कि वो अपने उन माता पिता का आदर करें, प्यार करें और परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में हर एक से बातचीत करें, हर एक जाति और धर्म से बढ़कर बात करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जबकि वही बच्चे उन देश की सुरक्षा में जाते हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे प्रभु जी बॉर्डर की सुरक्षा हो, तमाम हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आज दो देशों के बीच प्रभु जी लड़ाई और तमाम प्रकार की बातें, चर्चाएं हो रही है, प्रभु हमारी प्रार्थना है अपने देश के तमाम सैनिकों के लिए प्रभु उनकी सुरक्षा आपके हाथों में देते हैं। हम दुआ करते हैं ताकि उनके भी बच्चे, उनके माता पिता, उनके भी लोग अपने लोगों को सुरक्षित महसूस कर सके। हमारी प्रार्थना बिना परमेश्वर आज इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग कष्ट में अपनी माता को भूल जाते हैं, उनके जर्जर अवस्था में उन्हें भी ऐसा मन दे कि वो अपने तमाम गलतियों को सुधारे और अपने माता और अपने पिता का इज्जत करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जवान के लिए, युवक के लिए, युवती के लिए, और प्रभु ताकि हर एक का कुशल हो और हर एक व्यक्ति आपको महिमा पा सके। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए, हमारे सेवकाई के लिए खासकर धन्यवाद देते हैं। लंबे समय की प्रार्थना के बाद प्रभु आपने इस भवन के प्रभु गेट के लिए प्रभु उपाय किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन सब के वेदांताओं को याद करते हैं, उन सब के लिए आशीष चाहते हैं। हम दुआ करते हैं हम सब के द्वारा से ताकि तुझे महिमा मिल सके। जो दुर्बलताएं हैं यीशु के नाम से जाती रहे। हम दोनों के जीवन, अपने बेटे के लिए और अपने तमाम लोगों के लिए प्रार्थना के साथ सब कुछ तेरे सपोर्ट करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।